अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू फिल खल्क़ि वल अम्र व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल मबऊसु इलल अस्वदि वल अहमर अल मनऊतु बिशरहि सदरि व रफ़इ ज़िक्र व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम खुलासतुल अरबिल अरबा व खैरुल खलाइक़ि बअदल अंबिया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अर्रहमान अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वअल्लमक मा लम तकुन तअलम व कान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, आज रात ईशा की नमाज के बाद हज़रत मौलाना साकिब साहब नवसारी वाले का बयान था। उन्होंने अपने बयान में बहुत सारी नसीहतों की बातें फरमाई। एक बात तो दुरूद पाक पढ़ने की तरगीब दी, और ये दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म ये खुद अल्लाह जल्ल शानहू की तरफ से है। खुद अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह तबारक व तआला हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ते हैं और फरिश्ते दुरूद पाक पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ ईमान वालो, तुम भी मेरे महबूब पर, तुम भी मेरे हबीब पर, तुम भी मेरे नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ा करो। यहाँ हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी किताब फ़ज़ाइल आमाल में ये बात लिखी है। युसल्लू मुज़ारे का सेगा है, आपको समझ में नहीं आएगा ये।
हजरत ने भी समझाने के लिए इसको लिखा है कि अरबी दा हजरत समझते हैं कि मुजारे अरबी की वाक़िया होती हैं, फ़ेल, मफ़ूल, फ़ाइल, सेगे, मुजारे, हाल, मुस्तक़बिल, बहुत से अरबी के सेगे होते हैं। इससे अरबी समझने में आसानी होती है। इसलिए हज़रत शेख ने फ़ज़ाइल आमाल में ये बात भी लिखी है कि उर्दू तर्जमा देखकर अपने आप को कुरान का माहिर न समझे। और मैं ये बात कई मर्तबा कह चुका हूं कि अस खुद तर्जमा देखने की कोशिश न करो, इसलिए कि तर्जमा वाले कुरान ये बहुत से फिरकों के होते हैं। कादियानी फिरकियत वाले अपने अपने कुरान तकसीम कर जाते हैं, मौदियत फिरके वाले अपने कुरान तकसीम कर जाते हैं। हमने आगे मंगवाए भी घरों से, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमावे। मौदूदी के बहुत सारे कुरान आपने अपने घरों से निकाल कर हमें दे दिए। जब मैं शुरू में यहाँ खिदमत में आया तो उस वक्त ही बात करता हूँ कि मेरे को किसी ने कहा कि घरों में ये जमात इस्लामी वालों ने मौदूदी कुरान दिए हैं। तो मैंने, मुफ्ती साहब ने वगैरह ने ये मदरसों में बच्चों को ऐलान किया है, जुमा में बात की, जुमा में ऐलान हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने जमा कराए। अगर अभी भी किसी के पास कोई तर्जमा वाला कुरान है या और कोई किताबें हैं तो बराए मेहरबानी आप इन उलमाओं से मिलकर उसकी तस्हीह कर ले कि ये किताब, ये कुरान, ये हमारे अकायद के मुताबिक है या नहीं है। अकायद गलत हो गए, लाख नमाजें पढ़ लो, लाख दुरूद पाक पढ़ लो, लाख तस्बीहात पढ़ लो, लाख हज कर लो, लाख आप कुरान पढ़ लो, कोई भी अमल दुनिया का दीन का कर लो, 24 घंटे मस्जिद में बैठे रहो, अकायद खराब है, आप जन्नत में नहीं जा सकते, मौत पर कलमा नसीब नहीं होगा। इसलिए अगर ऐसी किताबें कुरान अभी भी किसी के पास है तो बराए मेहरबानी उलमाओं से राब्ता करें। और ये राय दे रहा था कि तर्जमा देखकर अपने आप को कुरान का माहिर न समझे। तो हजरत शेख फरमा रहे हैं यहाँ युसल्लु मुजारे का सेगा है और मुजारे इस्तिमरार को चाहता है। तलबा इसको सुने ताकि इनको काम लगेगी ये चीज। हर सेगे की खासियत होती है, बाब इस्तिफाल का सेगा लाजिम पकड़ना, ऐसे मुजारे का सेगे की खासियत है इस्तिमरार, दवामियत, हमेशगी। यानी अल्लाह मुजारे का सेगा लाकर ये बताना चाहते हैं कि अल्लाह की तरफ से और फरिश्तों की तरफ से हर आन, हर सेकंड, हर घड़ी, हर मिनट प्यारे आका पर दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है। अब बताओ, अल्लाह अल्लाह है और जिस अमल को अल्लाह बजाते खुद करते हैं, फरिश्तों से करवाते हैं, फिर इंसानों को कह रहे, ईमान वालों को कह रहे मैं भी करता हूं तुम भी करो। बताओ कितनी अहमियत होगी, कितना ये दुरूद पाक अहम तरीन अमल होगा। आज जुमा का दिन है, असर की नमाज के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाएगा 80 मरतबा। ये तख्तों में लगा हुआ है, याद कर लो इसको।
ये तख्त इसलिए लगा है कि आप उसको याद करो। इसके अलावा भी दुरूद पाक चलते फिरते पढ़ो, रोजाना दुरूद पाक पढ़ने की आदत बनाओ। एक अकाबिरीन की जमात जा रही थी, रास्ते में असर की नमाज का वक्त हुआ। अगले जमाने में ऐसे इंतजाम नहीं होते जैसे अभी है। एक जगह कुआं नजर आया, चलो भाई कुएं के पास पहुंचे। वहां पानी अंदर नीचे था, डोल रस्सी निकालने के लिए नहीं थी, बच्चे खेल रहे थे। एक बच्ची को बुलाया, बेटा इधर आओ, अपने घर से डोल रस्सी लेकर आओ। कहा बाबा जी क्या काम है? कहा हमें इस कुएं से पानी निकालना है ताकि हम वजू करें। बाबा जी यही काम है? ठीक यही काम है, तो और कोई काम नहीं। उस बच्ची ने कुएं में अपना मुंह किया, चाहे थूकी या न थूकी, लेकिन मुंह किया, कुएं का पानी ऊपर आ गया। उन लोगों ने वजू किया, नमाज पढ़ी। नमाज के बाद फिर उस बच्ची को बुलाया, बेटा इधर आओ। क्या बाबा जी अब क्या काम है आपको? क्या बेटी ये बता, ये तेरे अमल से पानी ऊपर आ गया, वजह क्या है? कौन सा तेरा अमल है? अभी तू कमसीन है, छोटी बच्ची है, नाबालिग है। हमारे लिए तेरा चेहरा देखना जायज है, तेरे लिए हमारा चेहरा देखना जायज है। अभी तेरे पर शरीयत के अहकाम नाफिज नहीं हुए हैं, फिर भी तेरे इस अमल से कुएं का पानी ऊपर आ गया। कि बाबा जी आप वादा करो कि किसी को बताओगे नहीं, इसलिए कि मेरी मम्मी मुझे मारेगी। कि बेटा हम तो मुसाफिर हैं, यहां कहां किसी को बताएंगे, बताएंगे तो और जगह बताएंगे, तेरी मम्मी तक बात नहीं पहुंचेगी, बता दे। कहा हजरत इशा की नमाज पढ़ के मेरी वालिदा हम तमाम भाइयों बहनों को लेकर बैठती हैं, वजू कराती है, वजू के बाद 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ाती है हमें। जब तक हम 100 मरतबा दुरूद पाक नहीं पढ़ते, वहां तक मेरी मां हमको सोने नहीं देती। बताओ, दुरूद पाक के पढ़ने की बरकत से कुएं का पानी ऊपर तक आ सकता है। क्या दुरूद पाक के पढ़ने से हमारे मसाइल हल नहीं हो गए? आदत बनाओ। कोई भी चीज शुरू में भारी लगती है, मुश्किल लगती है, लेकिन आदत बनने के बाद इतनी आसान हो जाती है कि न करना मुश्किल, करे तो चैन आवे। हमारे आनंद में एक मुस्तफा भाई, आप जब भी जाओ वो मस्जिद के बाहर एक सुतून है, उस सुतून के पास कुरान पढ़ते नजर आएंगे। मैंने कहा, मैं उनको मुस्तफा वली कहता हूं, मुस्तफा वली, हालांकि वली नाम नहीं है इनका, लेकिन बहुत कसरत से कुरान पढ़ते हैं। अब वो यूं कहते हैं, मौलवी साहब जब कुरान नहीं पढ़ता तब चैन नहीं आता, जी नहीं लगता, कारोबार ढंग से नहीं होता। जैसे बीड़ी पीने वाले को बीड़ी पिए बगैर चैन नहीं आता, चाय पीने वालों को चाय पिए बगैर चैन नहीं आता। ऐसे आमाल वाले बनोगे तो आमाल किए बगैर चैन नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा, दिन खट्टा लगेगा। लेकिन आदत बनाने के लिए अगर किसी की हिम्मत ताकत है तो 100 ही से आदत बना ले।
वरना रोजाना 10 से शुरू करें, रोजाना 10 दुरूद पाक पढ़ने के, फिर 1 बढ़ा दिया 11 हो गए, फिर 1 बढ़ा दिया 12 हो गए। इंशाअल्लाह महीने तक में आप 100 पर पहुंच जाओगे। फिर अल्लाह ने आपको हिम्मत दी है, ताकत दी है, वक्त दिया है, टाइम दिया है, आप आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए नियतें बनाओ कि इंशाअल्लाह दुरूद पाक खूब पढ़ेंगे, दुरूद पाक की कसरत रखेंगे। एक बात तो हजरत ने हमें दुरूद पाक पढ़ने के बारे में बहुत तरगीब दी, बहुत तरगीब दी, तो हम भी दुरूद पाक कसरत से पढ़ने की आदत बनावे। ये तमाम अमाल में अफजल तरीन अमल है, तमाम अमल में। हाँ, एक सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए और कहा, अल्लाह के नबी, मैंने 1 घंटा अपने जिक्र के लिए तय किया है, उसमें 1/3 दुरूद पाक का तय किया है। कहा और बढ़ा लो। कहने के नबी 2/3 कर लेता हूं, चलो। कहा और बढ़ा लो। कहने के नबी 3/3 कर लेता हूं, चलो। और बढ़ा लो। कहने के नबी पूरा वक्त दुरूद पाक में गुजारूंगा। देखिए ये अहसन अमल है। हम दुरूद पाक को बहुत मामूली समझते हैं। खैर, हजरत की नसीहतों में से 2 नसीहतें और आपके सामने पेश करनी थी। एक दुरूद पाक वाली, दूसरी माँ बाप की खिदमत वाली, और तीसरी अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाने के एतबार से। और यही हमारा गुज़श्ता जुमा का मज़मून भी था। लेकिन मैंने ये दुरूद पाक पर ज़्यादा जोर इसलिए दे दिया कि शायद आप में से बहुत से हजरात दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जावे, तो अल्लाह से डायरेक्ट कांटेक्ट आपका मिल जाएगा। लिहाजा आप नियतें बनावे कि दुरूद पाक पढ़ेंगे। दूसरी नियतें बनावे अपने बच्चों को आलिम हाफिज बनाएंगे। हदीस पाक में आता है, इदा मातल इंसान इनक़ता अमलु इल्ला सलास। आदमी जब मर जाता है तो इसके अमाल का ताल्लुक खत्म हो जाता है। जैसे हजरत शेख ने कल भी कहा कि उसने 10,000 कुरान पढ़े लेकिन कोई काम के नहीं। एक सुभान अल्लाह 10,000 के मुकाबले में है। मौत आ गई, अमल का ताल्लुक खत्म। मगर 3 अमल ऐसे हैं जो मौत के बाद भी मरने वालों को उसका सवाब पहुंचता रहता है। सदक़तुन जारिया, एक सदक़े जारिया, कोई कुआं खुदवा दिया, हेडपंप बना दिया, बोरिंग कर दिया, मदरसे के लिए रूम दे दिया। अभी हमारे मदरसे के लिए रूम की जरूरत है, बच्चे इधर उधर बैठते हैं, मदरसे में किताबें दे दी, कुरान, बहुत से सदक़े जारिया है। इसका भी तफसील करने जाएंगे, वक्त तो हो चुका है ऐसे भी। दूसरा, नेक औलाद। और औलाद नेक उसी वक्त बन सकती हैं जबकि औलाद को आपने आलिम हाफिज बनाया है। इसलिए नियत बनाओ, अपनी औलादों को नेक बनाएंगे, अपनी औलादों को आलिम हाफिज बनाएंगे। गुज़श्ता जुमा को भी मैंने कहा था कि अगर घर में 3 बच्चे हैं तो 2 को आप दुनियावी डिग्री दिलाओ, 1 को आलिम हाफिज बनाओ। ये आपके काम लगेंगे, ये आपकी जनाजे की नमाज पढ़ेंगे, आपके इंतकाल के बाद इसाले सवाब करेंगे। वरना लोग मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब 10 कुरान मारी माना पढ़ जो। अब बहुत से मौलवी साहब पढ़े नहीं पढ़े क्या पता, खुद आलिम है, पढ़ लेगा अपनी वाली। जैसे गुज़श्ता मौलवी साहब ने माँ बाप की याद ताज़ा करा दी कि माँ बाप क्या चीज़ होती हैं और माँ बाप को याद रखने वाले कौन होते हैं। वही लोग जिनको हमने नेक बनाए,
इसे नियत बनाओ, इंशाअल्लाह अपने औलाद को आलिम हाफिज बनाएंगे। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़ लें।